Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we start question number 6 of exercise 3.3 understanding quadrilateral chapter 3rd of class 8. So 6th question is two adjacent angle of a parallelogram have equal measure. हमें एक पैरेललोग्राम दी हुई है, ये कोई पैरेललोग्राम है. इसने कहा है कि इसके दो एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं, जो एक ही लाइन पर बने हुए एंगल हो. इन दोनों का सम जो है इक्वल मेज़र है, मतलब बराबर है. अगर ये जो है x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ये 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, राइट. फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. हमें ये एंगल फाइंड करने हैं पैरेललोग्राम के, ये कितने डिग्री के होंगे. क्लियर. तो हमने मान लिया लेट वन एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. हमने एक एंगल मान लिया ये x है तो ये भी x होगा, तो ये क्या हुआ x. तो सेकंड एंगल जो है, सेकंड एंगल वो भी क्या हुआ x, राइट. तो हमें पता है कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, 180 डिग्री. सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 180 डिग्री. तो x प्लस x, ये दोनों एडजेसेंट एंगल हैं x प्लस x, इनका सम क्या होगा 180 डिग्री. x एंड x इज़ 2x विच इज़ 180 डिग्री. देन x इज़ 180 बाई 2 विच इज़ 90 डिग्री. तो x क्या आ गया हमारा 90 डिग्री. तो फर्स्ट जो एंगल हमने माना था, फर्स्ट एंगल, वो क्या आया हमारा 90 डिग्री. देन सेकेंड एंगल इज़ ऑल्सो 90 डिग्री. तो यही हमें फाइंड करना था. ये 90 है तो इसका अपोजिट पैरेललोग्राम है ये, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं. ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, राइट. तो यही हमने निकालना था. तो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो क्वेश्चन 7 हमें दिया हुआ है द एडजेसेंट फिगर होप. हमें ये फिगर दे रखी है, होप इज़ ए पैरेललोग्राम. ये एक पैरेललोग्राम है. फाइंड द एंगल मेजर एक्स वाई जेड. हमें एक्स वाई एंड जेड जो है एंगल फाइंड करने हैं. स्टेट द प्रॉपर्टी यूज टू फाइंड दम. हमें प्रॉपर्टी भी बतानी है, हमने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, राइट. तो देखिए यहाँ पर हमें x फाइंड करना है, y एंड z. तो यहाँ पर देखिए ये जो एंगल है 40 एंड z, 40 प्लस z है, ये किसके इक्वल होगा 70 डिग्री के, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है. ये पैरेलल लाइंस हैं और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है. तो ये जो एंगल हैं ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम होप क्या है हमारा 40 प्लस जेड जो है वो किसके इक्वल है 70 डिग्री के, बिकॉज ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल, राइट. तो जेड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा 70 माइनस 40 डिग्री, देन जेड इज़ 30 डिग्री. क्लियर. यहाँ पर हमारा जेड आ गया, जेड जो है वो 30 डिग्री आ गया. अब देखिए ये हमारी एक पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है. तो y जो है वो 40 के इक्वल होगा, क्योंकि ये क्या है अल्टरनेट एंगल है. तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इज़ इक्वल 40 डिग्री बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. समझ में आ गया. अब हमारा बच गया x. अब हमें x निकालना है. अब यहाँ पर देखिए अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं तो ये एंगल जो है x के इक्वल होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. तो ये एंगल हम कैसे फाइंड करेंगे, ये एंगल प्लस ये एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है हमारे एडजेसेंट एंगल है. तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम कोई भी एंगल 1 मान लेंगे. हम यहाँ लिखेंगे एंगल 1 प्लस 70 डिग्री इज़ इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ये है हमारे एडजेसेंट एंगल. क्लियर. सॉरी एडजेसेंट नहीं, लीनियर पेयर. ये हमारे हैं लीनियर पेयर, लीनियर पेयर. क्लियर. ये हमारे लीनियर पेयर है. तो एंगल 1 एंड 70 का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है. तो एंगल 1 जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 180 माइनस 70 डिग्री. तो एंगल 1 जो है वो आ गया हमारा 110. क्लियर. तो एंगल 1 जो है वो हमारा x के इक्वल होगा, क्योंकि ये अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं. तो एंगल 1 हमारा 110 है, तो x भी क्या आ गया हमारा 110. ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ये हमारी y की वैल्यू आ गई, एंड दिस इज़
जेड, हमें यही फाइंड करना था। ये जो है आप एंगल सम प्रॉपर्टी से भी निकाल सकते हैं, आप कई तरीके से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल 1 जो है वो x के इक्वल हो गया। अच्छा, अब हमें यहाँ पर x भी पता है, ये 40 है, तो हम ये वाला निकाल लेंगे। ठीक है, ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे भी हम एंगल सम प्रॉपर्टी करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये जो है कोई भी प्रॉपर्टी को फाइंड करके आप दूसरी प्रॉपर्टी का यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। क्लियर। आई होप ये क्वेश्चंस दोनों 6th and 7th क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।